दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके क्विज ऐप डेवलपमेंट का। यानी कि हम लोग जो क्विज ऐप बना रहे थे उसी का ये पार्ट है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को निकालना सीखा था, हम लोगों ने क्वेश्चन को डिलीट भी करना सीखा था। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एडिट का कोडिंग कर रहे थे हम लोग, यानी कि एडिट पे हम लोग ने क्लिक किया था और यहाँ पर क्लिक करके छोड़ा था अलर्ट को। यहीं से काम करेंगे दोस्तों। तो आ जाइए अपने VS कोड में। सबसे पहले इससे पहले भी हमें कुछ करना है, यानी कि एडिट पे क्लिक करते ही हमें, यानी कि जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो इन सबको कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू ट्रू करना है। ठीक है, तो आ जाइए अपने VS कोड में। आ जाइए यहाँ पर, देखिए डैशबोर्ड में आ गया मैं। ठीक है, डैशबोर्ड में आ जाऊंगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, नीचे आ जाइए। देखिए अलर्ट हम लोगों ने छोड़ा था, सेव पे क्लिक करके, है ना। नीचे ये देखिए अलर्ट है आपका, है ना। और इससे पहले हम लोग इंडेक्सिंग नंबर को भी निकालेंगे। ठीक है, तो इंडेक्सिंग नंबर मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इंडेक्स ये वाला है ना, यानी कि इस तरीके से जो ये डिव में लगा होगा इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये पेरेंट के अंदर, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर पेरेंट को निकाला था। देखिए नीचे ये रहा पेरेंट। अगर इसी के अंदर से आपने इंडेक्स को भी निकाल लिया तो एक वेरिएबल बना लीजिए इंडेक्स नाम का, या कांस्टेंट जो भी आपको बनाना है वेरिएबल कांस्टेंट वो बना सकते हैं। लेट भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पेरेंट के अंदर से हम लोग गेट एट्रीब्यूट मेथड को पास करेंगे, गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ से हम लोग इंडेक्स को निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इंडेक्स को निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने निकाल लिया। अब इंडेक्स क्यों निकाला गया वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको, इस पे एडिट पे क्लिक करते ही, यानी कि यहाँ पर क्लिक करते हैं एडिट पे, ये जो एडिट हुआ ना इस पे क्लिक करते हैं, इनको कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू ट्रू करना है। ठीक है, तो इस पे क्लिक होते ही यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब अगर हम लोगों ने H5 को नहीं निकाला, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर है क्या। ये यहाँ पर ये है हमारे में तो H3 है। अगर आप लोग में H3 होगा तो H3 निकालेंगे, अगर H4 होगा तो H4 निकालेंगे। ठीक है, H3 और स्पेन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो कहाँ से निकालेंगे, उसी के अंदर से, पेरेंट के अंदर से। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लीजिए H3 नाम का, और पेरेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, पेरेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर H3 को निकालेंगे, H3 को इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, एक और वेरिएबल बनाएंगे स्पेन नाम का इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करेंगे, पेरेंट के अंदर से पेरेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आल का यूज करेंगे। अब वहां पर एक ही H3 था इसलिए क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे, यहाँ पर बहुत सारा स्पेन है इसलिए यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर आल का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑल का यूज करेंगे तो यहाँ पर ज्यादा स्पेन, यानी कि सभी स्पेन यहाँ पर आ जाएंगे। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, H3 जो है हमारा उसको कंटेंट एडिटेबल करना है, यानी कि कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू ट्रू कर देना है और इस पर फोकस कर देना है। ठीक है, तो H3 डॉट फोकस इस तरीके से लिखिए, H3 डॉट फोकस, है ना, इतना कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर रिलोड करके मैं गया और यहाँ पर इंग्लिश चूज करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा H3 हमारा एडिटेबल होगा, यानी कि जो हमारा अब ये वाला नहीं होगा, जब इस पर क्लिक करोगे तब होगा। ये देखिए यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये भी हमारा एडिटेबल हो गया। ठीक है, अब इसी का फायदा उठाएंगे और इन सबको भी एडिटेबल करेंगे, यानी कि जितना भी स्पेन है उनको भी। तो स्पेन बहुत सारा है इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। तो लूप आई के लिए नहीं चला सकते। अब आप आई का, अगर आई के अंदर ही हैं आप तो आई के लिए दोबारा लूप नहीं चला सकते। तो यहाँ पर क्या करिए, एक कॉमा देके जे नाम का भी वेरिएबल बना लीजिए। जहाँ पर आई बना था वहीं पर एक वेरिएबल और बना लीजिए जे नाम का। ठीक है, तो जे नाम का वेरिएबल बनाएंगे। नीचे आ जाइए, लूप फिर से चलाएंगे हम लोग, यहीं पर लूप चलाएंगे। तो फॉर जे के लिए लूप चलाएंगे, जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन, कहाँ तक जाएगा लूप हमारा, जे इज लेस देन स्पेन डॉट लेंथ, स्पेन डॉट लेंथ इसके लिए जाएगा, और जे प्लस प्लस। ठीक है, तो मैंने अगर क्लास में रहे होंगे तो आपको मैंने बताया था कि लूप का फायदा क्या है ना, यानी कि लूप चलाने का यहाँ पर फायदा क्या है। हम लोग 10-15 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, इस सभी स्पेन के लिए अभी लिखते 2-2 लाइन तो 10-15 लाइन हो जाता। इससे अच्छा है कि 2 लाइन यहीं पे लिखो और लूप चला दो, काम हो जाएगा। तो स्पेन का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जे पास करेंगे, स्पेन जे, और आई ने प्लस प्लस करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। डॉट कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू ट्रू, कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू ट्रू, ये कर देंगे। ठीक है, और सभी का बॉर्डर भी चेंज कर देंगे। तो स्पेन का ही यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जे का यूज करेंगे डॉट डॉट सॉरी स्टाइल, स्टाइल लगाएंगे डॉट बॉर्डर, इसे लिखिए बॉर्डर इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 पिक्सल या 2 पिक्सल करिए सॉलिड रेड, सॉलिड रेड मैंने कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने रेड कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एडिट पे इतना काम हो जाएगा। ठीक है, रिलोड कर दिया मैं, यहाँ पर जाके इंग्लिश चूज करता हूँ और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए ये सब एडिटेबल हो गया। ये देखिए, है ना, इसको एडिटेबल करने के बाद अब हम फायदा उठाएंगे इसका डेटा निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर डेटा निकालेंगे। जब ऑन क्लिक होगा सेव पे, यानी कि जब सेव पे क्लिक होगा, अगर किसी ने कुछ चेंजेस किया है या नहीं चेंज किया है, जब सेव पे क्लिक होगा तब डेटा निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो यहीं पर डेटा निकालिए, एक वेरिएबल बनाइए। सबसे पहले तो यहाँ पर सब्जेक्ट को निकाल के रख देंगे, सब्जेक्ट यानी कि ये वाला सब्जेक्ट मैं बात कर रहा हूँ जो इसकी वैल्यू है अभी। जैसे यहाँ पर हिंदी है तो इसको निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश को निकाल के रख लेंगे। एक वेरिएबल बनाइए यहाँ पर
सब्जेक्ट नाम का इस तरीके से, और इसमें निकाल के रखिए सब्जेक्ट नाम का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर से सेलेक्ट सब्जेक्ट डॉट वैल्यू डायरेक्ट लिख दें। सेलेक्ट सब्जेक्ट डॉट वैल्यू अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो सेलेक्ट सब्जेक्ट क्या है, सेलेक्ट सब्जेक्ट ये वाला बॉक्स है पूरा आपका ऑप्शन वाला, ये जो सेलेक्ट वाला बॉक्स है ये है ना, इसके अंदर से वैल्यू निकालिए। अब ये क्वेश्चन निकालना है, तो क्वेश्चन कैसे निकालोगे, क्वेश्चन के लिए बस कुछ नहीं, S3 का यूज करिए, डॉट इनर HTML, S3 डॉट इनर HTML इस तरह से लिखिए, और यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब सॉरी एक पहले तो वेरिएबल बना लीजिए क्वेश्चन नाम का, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नाम का वेरिएबल बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करूँगा S3 डॉट इनर HTML, यहाँ पर इनर HTML पास करता हूँ इस तरीके से। तो देखिए इसका इनर HTML निकल के आएगा कहाँ पर, अलर्ट में अगर आप पास करते हो क्वेश्चन को, देखिए अलर्ट में मैंने क्वेश्चन को पास कर दिया अगर, तो देखिए इसका डेटा सब निकल के आएगा, है ना। यहाँ पर आके रिलोड करता हूँ मैं इस तरीके से, मैं यहाँ पर रिलोड किया और यहाँ पर मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया, जैसे यहाँ पर लिखा असास लिखा हुआ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सेव पे जब क्लिक करूँगा तो देखिए ऐसा आ गया, ठीक है, ये डेटा आ गया। लेकिन ये जो डेटा आ रहा है इसके अंदर से हमें ये नहीं चाहिए, ये जो स्पेस है और ये जो यहाँ से लेकर के स्पेस से लेकर के और जो कामा 1 दिया हो ये नहीं चाहिए, तो ये हमें चेंज करना है अगर, तो यहाँ पर देखिए रिप्लेस मेथड का डॉट रिप्लेस इस मेथड का यूज करिए यहाँ पर, और इसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो रिप्लेस होता है इस तरीके से लिखेंगे, जैसे आपको कोई डेटा ऐसा है जो नहीं चाहिए, जैसे 1 इस तरीके से लिखा हुआ है ना, वो नहीं चाहिए आपको, तो इस तरीके से लिखेंगे और कामा देके एम्प्टी कर देंगे उसको। तो अगर आपने ऐसा किया तो देखिए क्या होगा, अभी रिलोड करूंगा इस तरीके से मैं, और यहाँ जाके मैं चूज करता हूँ इंग्लिश को और यहाँ क्लिक करूंगा, तो देखिए अब जब सेव में क्लिक करूंगा तो देखिए 1 नहीं आया आपका, है ना, यानी कि ये नहीं आया, सिर्फ वही डेटा है, प्योर डेटा है, ठीक है। अब अगर मैं 2 पे क्लिक कर दूं, यहाँ पर जाके 2 वाले पे क्लिक कर दूं, तो देखिए सेव पे जब क्लिक करूं तो 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए जो 1 ये 1 ये 2 ये मतलब डायनेमिक बन रहा है, यहाँ पर देखिए जो 1 और 2 है इस तरीके से जो नंबर दे रहे हैं हम लोग, ये डायनेमिक बन रहा है, ठीक है। तो इसका फायदा उठाएंगे हम लोग, यहाँ पर आइए, इंडेक्स जो निकाला आपने, यानी कि जो इंडेक्स यहाँ पर निकाला आपने, क्या करेंगे उसका यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए जो इंडेक्स हम लोग ने निकाल के रखा उसका यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले इसको हटाइए, सब कॉमा से पहले का डेटा हटाइए और बैक टिक का सिंबल लीजिए, बैक टिक का सिंबल देंगे, डॉलर का यूज करेंगे और यहाँ पर इंडेक्स प्लस वन, अगर इंडेक्स लिख देंगे तो डायरेक्ट इंडेक्स अगर लिख दिया आपने तो पहले पे जब क्लिक करेंगे तो 0 आएगा इसमें, तो उसी को करेंगे 1, इंडेक्स प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हम लोग ब्रैकेट को भी हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से, उसके बाद एक स्पेस है उसको भी रिमूव कर देंगे, इतना काम करना है आपको, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, जब भी मैं क्लिक करूंगा तो हमारे साथ कभी भी कहीं पर भी मैं क्लिक कर दूं, जैसे यहाँ पर क्लिक कर दूं, सेव पे क्लिक कर दूं, तो देखिए नहीं आना चाहिए, आ रहा है अभी भी, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो देखिए यहाँ पर ये जुड़ नहीं रहा है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं यहाँ पर कंट्रोल C करके इसको यहाँ पर अलर्ट में दिखा दूं, अभी आप लोग को कंट्रोल भी कर दूं, ठीक है, अभी देखना अलर्ट में क्या आएगा, यहाँ पर ये जुड़ नहीं रहा है ना, ये नंबर जुड़ नहीं रहा है क्योंकि वो स्ट्रिंग में है। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो जब यहाँ पर क्लिक करूँ सबसे पहले वही आया, देखो 0 1 आया, इस तरीके से नहीं आना चाहिए, इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए क्या करें, बस यहाँ पर जहाँ पर इंडेक्स निकालने हैं यहाँ पर आप लोग प्लस लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। प्लस अगर आपने लगा दिया तो आपका काम हो जाएगा। रिलोड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से इंग्लिश, और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए अब क्या आएगा, उसमें 1 आएगा इस तरीके से, है ना, और वो भी डेटा रिमूव हो जाएगा, ये देखिए रिमूव हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, आप लोग को। अब हमें क्या करना है, एक एक करके स्पेन का भी डेटा निकालना है। तो सबसे पहले एक स्पेन 0 का निकालिए, तो स्पेन 0 इस तरीके से लिखिए, डॉट मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे, क्वेश्चन नाम का एक वेरिएबल बनाइए, OP1 यानी कि ऑप्शन 1 नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, डॉट इनर HTML, और इस पर भी हम लोग रिप्लेस करेंगे, यानी कि इनर HTML इस तरीके से लिखिए, इनर HTML, और यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस मेथड लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर स्टैटिक है, यहाँ पर डायनेमिक नहीं आ रहा है, स्टैटिक तरीके से आ रहा है, तो इसको स्टैटिक तरीके से ऐसे रिप्लेस कर दीजिए, स्टैटिक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कॉमा देंगे और इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इसी को कॉपी करूंगा कंट्रोल C करके, मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ, 1 2 3 4 बार मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं कर दूंगा 2, आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, और यहाँ पर मैं कर दूंगा 3, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 4, FOUR 4 मैंने कर दिया। यहाँ पर भी इंडेक्सिंग नंबर चलूंगा 0 1, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 इस तरीके से, फिर यहाँ पर 3, ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 कर दिया, यानी कि यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर भी 1 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पर 2 कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे 3 कर देंगे इस तरीके से 3, और यहाँ पर क्या कर देंगे 4, है ना, इस तरीके से 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 4 है ये आपका स्टैटिक तरीके से लिखा गया था, जो वो है, ये देखिए यहाँ पर जब हम लोग बना रहे थे तो इसको स्टैटिक तरीके से लिख देते 1 2 3 4, ये देखिए करेक्ट आंसर में नहीं है, इसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो करेक्ट आंसर को डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो H5 यहाँ पर आइए, एक वेरिएबल बनाइए करेक्ट आंसर नाम का, ठीक है। तो करेक्ट इस तरीके से मैं लिखूंगा CR
NS है ना, यानी कि छोटे में लिखूंगा करेक्ट आंसर, इसे लिख दिया मैंने। और यहाँ पर स्पेन 4 का यूज करूंगा, स्पेन 4 डिक्शनरी नंबर 4 ही तो होगा करेक्ट आंसर वाले का, डॉट इनर HTML। इस तरीके से बस इतना कर देंगे इसमें, और कुछ नहीं करना आपको, तो ये सारा डेटा आ जाएगा। अगर मैं किसी एक को देखना चाहूँ, जैसे OP4 को मैं देखना चाहूँ, ऑप्शन 4 को, तो मैं अलर्ट में पास करूंगा, ठीक है, इसको मैं अलर्ट में पास करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अलर्ट में लिख देता हूँ इसको मैंने अलर्ट में रखा, ताकि ये पता चल जाए मुझे कि ये मतलब इसमें डेटा क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आके रिलोड करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं चूज करता हूँ इंग्लिश। जैसे यहाँ पर देखिए AS लिखा हुआ है, AS, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूंगा तो मैं ये वाला डेटा प्रिंट किया हूँ ना, AS, इसको अभी देखना, इस पर क्लिक करूंगा तो AS आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब ये सारा डेटा हमें कहाँ भेजना है, ये डेटा तो आपको मिल गया, डेटा आपको मिल गया, अब हमें डेटा सारा कहाँ भेजना है, इसको देना है। यानी कि जो हमारा ये इंसर्ट वाला क्वेश्चन है, हम लोगों ने हो सकता है क्लास में अपडेट क्वेश्चन लिखा हो यहाँ पर, लेकिन हम लोग यहाँ पर इंसर्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग अगर इंसर्ट लिखोगे तो इंसर्ट को ही ढूंढेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर रिसीव करेंगे, तो सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करेंगे, वहां पर कॉपी करिए Ctrl+C करके यहाँ पर आ जाइए, यानी कि जो फंक्शन है हमारा, नीचे आइए, देखिए नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है। हम करेक्ट आंसर के बाद यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंफर्मेशन का भी मैसेज अगर देना चाहते हैं तो कंफर्मेशन का मैसेज दे दीजिए। इस तरीके से इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया। अगर मैं कंफर्मेशन का मैसेज देना चाहूँ तो ऊपर जाऊंगा, देखिए ऊपर जाऊंगा तो डिलीट, जहाँ पर स्वेल का आएगा, देखिए यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर डिलीट हो रहा है यहीं पर कहीं, ठीक है। स्टार्ट अपडेट कोडिंग, ये डिलीट की कोडिंग है ना, स्टार्ट डिलीट, तो ये स्वेल है और जो देन है इसको जो है कॉपी करिए, स्वेल को मिनिमाइज कर लीजिए और देन को भी मिनिमाइज कर लीजिए और इसको कॉपी करिए, Ctrl+C करके कॉपी करिए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आ जाइए। देखिए अभी क्या करूंगा मैं, यहाँ पर इस फंक्शन को मैं इस फंक्शन से पहले इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ, और यहाँ पर जो विल डिलीटेड के अंदर ये दोनों चीजें हैं इसको रिमूव कर दूंगा, और विल डिलीटेड की जगह विल अपडेटेड कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है, अपडेटेड, विल अपडेटेड कर दूंगा इस तरीके से, और इसको मैं ऊपर भी कर दूंगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी विल अपडेटेड कर देंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। दोनों जगह पे मैंने चेंजेस कर दिया, ये वाला स्वेल हटाएंगे, इसके अंदर का जो स्वेल है उसको हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने हटा दिया, और एल्स वाला रहेगा, ठीक है, यहाँ पर एल्स वाला रहेगा, और ये जो फंक्शन है ना यहाँ पर ना कॉल करके यहाँ पर अंदर कॉल करेंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कॉल करिए, ठीक है, यहाँ पर। तो ये मैंने क्यों किया अभी मैं बताता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ फंक्शन को, अभी मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों किया। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए जब यहाँ पर आप इंग्लिश पे चूज करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, जब यहाँ पर क्लिक करोगे ना सेव पे, तो आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर, है ना, तो यहाँ पर वंस, यहाँ पर लिख देंगे वंस अपडेटेड, है ना, ये सब इस तरीके से लिखेंगे तो ओके करेंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर लिख दिए वंस अपडेटेड, है ना, यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया वंस अपडेटेड यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर दिस इमेजिनरी फाइल, है ना, यहाँ पर मैंने इसे क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन के लिए था। अब यहाँ पर जो हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसके फंक्शन में यहाँ पर ये सारा डेटा भेजेंगे, यहीं से डेटा भेजेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ही भेज दीजिए इस तरीके से, उसके बाद कॉमा लगा के इंडेक्स को भेज दीजिए, इंडेक्स, फिर कॉमा लगा के OP1 इसको भेजिए, यानी कि एक एक करके सब भेजेंगे। OP1 को भेजूंगा इस तरीके से, फिर कॉमा लगा के OP2 को भेजूंगा, OP2 इस तरीके से करूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा OP3, है ना, तो OP3 इस तरीके से करूंगा, फिर से कॉमा लगाऊंगा OP4 इस तरीके से करूंगा, और फिर से कॉमा लगाऊंगा और करेक्ट आंसर को भी भेजूंगा, CRRNS, यानी ये वाला इसको भेजेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने इससे भेजा तो यहाँ पर रिसीव करेंगे, ठीक है, यहाँ पर रिसीव करेंगे, यानी कि insert1 वाले फंक्शन में, यहाँ पर कहाँ पर है इंसर्ट क्वेश्चन वाला फंक्शन, ऊपर ही है, यहाँ पर रिसीव करेंगे, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले ये जो कोड है सारा चल रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये कोड ना चले, ठीक है, ये कोड ना चले, ठीक है। यहाँ पर आ जाऊंगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं सबसे पहले सब्जेक्ट को रिसीव कर लेता हूँ, तो सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, कॉमा दूंगा, आईडी को रिसीव करूंगा यानी इंडेक्स को, कॉमा दूंगा, OP1 को, तो OP1 इस तरीके से लिख देता हूँ, फिर कॉमा दूंगा, OP2 करूंगा। तो वहां पर अगर आपने सब्जेक्ट पूरा भेजा तो यहाँ पर रिसीव करने का तरीका आप चेंज कर सकते हो, X में भी रिसीव कर सकते हो, Y में रिसीव कर सकते हो, Z में रिसीव, जैसे आपको रिसीव करना रिसीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वहां से आपको सेम भेजना है जो कि वेरिएबल है आपका, तो OP2 इस तरीके से डिफाइन करेंगे इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। फिर कॉमा देंगे OP3 इस तरीके से मैंने दे दिया, इसका मतलब ये पैरामीटर है, इसमें चेंजेस हो जाएगा तब भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर OP4 इसका यूज करेंगे, फिर कॉमा देंगे और करेक्ट आंसर को CRNS इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है, इतना लिख दिया, ये रिसीव हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर अभी अलर्ट करके एक दो को देख लूँ, सिर्फ अलर्ट करके मैंने, जैसे मैं आईडी देख लेता हूँ और सब्जेक्ट देख लेता हूँ, ठीक है, तो आईडी मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से जाऊँगा इस तरीके से, यहाँ पर आकर रिलोड करके मैं यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर आके इंग्लिश चूज करता हूँ और यहाँ क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, तो देखिए ओके जब करेंगे तो यहाँ पर 0 आया, ठीक है, यानी कि 0 आ गया।
अगर मैं यहाँ से सब्जेक्ट को देखूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, यानी कि SUB को देखूँ तो देखिए सब्जेक्ट में क्या आएगा। यहाँ पर आकर मैं रिलोड करता हूँ और यहाँ क्लिक यहाँ क्लिक करके मैं इंग्लिश को यहाँ क्लिक करके यहाँ जाता हूँ तो देखिए क्या आएगा, ओके करेंगे तो इंग्लिश आएगा, यानी कि सब्जेक्ट भी आ रहा है आपका। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ रहा है। अब अगर मैं यही चीज देखिए यहाँ ये दोनों ये फंक्शन जो है इंसर्ट होने पे भी कॉल हो रहा है और अपडेट होने पे भी कॉल हो रहा है। तो अगर मैं इंसर्ट करके इस फंक्शन को कॉल करूँ, यानी कि यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर नीचे यहाँ पर जाऊँ, इंसर्ट करूँ यहाँ से क्वेश्चन, देखना अभी क्या होगा। इंग्लिश चूज करता हूँ यहाँ से मैंने, इस तरीके से अलर्ट में तो पास ही है, वो तुरंत अलर्ट आएगा। इस पर क्लिक करोगे तो देखना क्या होगा, यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। बस इसी का फायदा उठाएंगे। अगर अनडिफाइंड आ रहा है तो हम लोग ये कोड चलाएंगे, यानी कि अनडिफाइंड आ रहा है तो ये सारा कोड चलेगा, अगर अनडिफाइंड नहीं आ रहा है तो ये सारा कोड चलाएंगे। यहाँ पर एक कंडीशन पास करिए इफ नाम का। ठीक है, तो कब अनडिफाइंड नहीं आएगा, जब अपडेट पे क्लिक होगा, इंसर्ट पे क्लिक होगा तो अनडिफाइंड आएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन पास करिए इफ सब्जेक्ट, तो दो को ही सिर्फ चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, इसे चेक कर लीजिए। आईडी भी चेक कर लीजिए, दो ही चेक करिए, बस ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं आपको। इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है, यानी कि दोनों अगर ये अनडिफाइंड नहीं है, एंड ऑपरेटर का बीच में सिंबल लेंगे, दोनों दो चीज अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर का सिंबल दीजिए। अगर ये दोनों अनडिफाइंड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट करेंगे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, मतलब एरे का यूज करना है अपने ऑल क्वेश्चन वाले का। ठीक है, तो सबसे पहले एल्स भी लिख देते हैं, इसका एल्स इसका लिख देंगे इस तरीके से, और एल्स में हम लोग ये सारा कोड रखेंगे। ठीक है, इसको मैं इस तरह से अनकमेंट करता हूँ और एल्स में ये सारा कोड रख दूंगा, कंट्रोल एक्स करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एल्स में रख दूंगा। ठीक है, एल्स वाले में। ठीक है, अब जब ये चलेगा जब अनडिफाइंड आएगा तब। ठीक है, अगर अनडिफाइंड नहीं रहेगा तो यहाँ का कोड चलेगा। तो यहाँ पर क्या कोड चलाना है आपको, ये जो ऑल क्वेश्चन में पुश कर रहे हैं ना, इसी में अपडेट करना है। ठीक है, तो ऑल क्वेश्चन का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर दीजिए, आईडी दे दीजिए, इंडेक्सिंग नंबर आपका आईडी में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पुश कर दीजिए डेटा। ठीक है, तो इसी जैसे यहाँ पर पैरामीटर है उसी तरीके सॉरी जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी आपने बनाया वैसी प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो इसी कोड को कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे, लेकिन बस शर्त यह है कि सब्जेक्ट वहाँ पर हम लोग उस तरीके से इंसर्ट करते थे, यानी कि जो क्वेश्चन था इस तरीके से जाता था, इस तरीके से नहीं जाएगा। तो ऑल्ट दबा के इस तरीके से मैं क्लिक कर लूंगा सभी जगह पे, मैंने यहाँ पर सभी जगह पे क्लिक कर लिया, और फंक्शन शिफ्ट इस तरीके से एंड दबाऊंगा तो ये सब सेलेक्ट हो जाएगा और हटा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ये लिखना है, तो OP1 इस तरीके से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, OP1 ये पैरामीटर में जो लिखा गया ये चीज़, इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी करके, यहाँ पर लिखूंगा 2, है ना, कॉमा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी कॉमा देंगे, फिर कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पर कर दीजिए 3, फिर कॉमा दे दीजिए, है ना, इस तरीके से। यहाँ पर कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, यहाँ पर कर देंगे 4, और यहाँ पर कॉमा देंगे इस तरीके से 1 2 3 4, फिर कॉपी करिए इसको, और यहाँ पर करेक्ट आंसर में क्या जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करेक्ट आंसर को भेज देंगे। तो ये एक्स्ट्रा क्यों है, ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 2 हो गया। हाँ, तो यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन ऑप्शन OP1 OP। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हम लोगों ने रिसीव ही नहीं किया, यहाँ से भेजा था क्वेश्चन हम लोगों ने, देख लेते हैं यहाँ पर जहाँ से भेज रहे हैं, सब्जेक्ट इंडेक्स ऑप्शन, यहाँ पर इंडेक्स के बाद आप क्वेश्चन को भी भेजिए, ये क्वेश्चन जो है इसको भी भेजिए। यहाँ पर देखिए, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, कंट्रोल भी, और यहाँ पर रिसीव करेंगे, इंडेक्स के बाद ही रिसीव करेंगे, यानी कि आईडी के बाद रिसीव कर लेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नहीं भेजा था तो क्वेश्चन भेजिए यहाँ से, तभी दिक्कत, नहीं तो दिक्कत है। आईडी के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नाम का एक वेरिएबल बनाइए इस तरीके से, और इसको रिसीव कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन लिख दीजिए कंट्रोल भी, है ना, इस तरीके से। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 ये वाला हो जाएगा, उसके बाद ऑप्शन 2 हो जाएगा, कॉपी करिए इसको 2 कर दीजिए, फिर से इसको 3 कर दीजिए, है ना, इसको 3 कर देंगे, और इसको 4 कर देंगे, कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पर 4 कर दीजिए। बस इतना करना है आपको, और कुछ नहीं करना। ये हो गया आपका, अपडेट को हो जाएगा अब, यानी कि यहाँ पर आईडी आएगा और उस इंडेक्स को जाके अपडेट कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपडेट ऐसे नहीं हो जाएगा, लोकल स्टोरेज को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर कैसे हमारा की बनता है, सबसे पहले ब्रांड कोड, है ना, उसके बाद प्लस, फिर अंडरस्कोर इस तरह से लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट जाता है, तो प्लस सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए सब्जेक्ट वाले वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज कर लेंगे इस तरीके से, सब लिख देंगे तो हो जाएगा। फिर प्लस अंडरस्कोर क्वेश्चन, ये लगाएंगे अंडरस्कोर क्वेश्चन, इसका यूज करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन से, ये भी देख लेंगे, क्वेश्चन ही है, कॉमा देंगे यहाँ पर, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर अपडेट कर देंगे। किसको अपडेट कर देंगे, ऑल क्वेश्चन वाले एरे को। तो ऑल क्वेश्चन वाला जो एरे है, यहाँ पर ऑल क्वेश्चन
ऑल क्वेश्चन वाला जो एरे है हमारे पास उसको हम लोग अपडेट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपडेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अब ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद हम लोग सोयल का मैसेज देंगे। तो ये कॉपी करिए, इसको कोई भी सोयल कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल-C कर लेंगे यहाँ से। सक्सेस वाला सोयल ये है, इसको मैंने कॉपी किया। बस इसी के बाद मैं जस्ट इसके बाद ही यहाँ पर कंट्रोल-V करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सक्सेस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, है ना, अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर सक्सेस का आइकन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं अपडेट करके देखता हूँ, यहाँ से इंग्लिश चूज करता हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू, है ना, यहाँ पर हाउ आर यू, और सेव पे क्लिक करूँगा तो देखिए मैसेज क्या आएगा, ओके कर देंगे जब, तो यहाँ पर अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया। अब मैं रिलोड करके देखता हूँ क्या ये डेटा सच में अपडेट हो गया। रिलोड कर दिया मैंने, इंग्लिश चूज करूँगा तो देखिए हाँ सच में ये डेटा अपडेट हो गया, यानी कि यहाँ पर डेटा सच में अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको मैं अपडेट करूँ, जैसे मैं लिख दूँ हु इज अनूप, मैंने यहाँ पर लिखा हु इज अनूप, ठीक है, और सेव पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, सब कुछ ठीक है। अभी देखिए जब ये सेव पे क्लिक हो गया तो ये आइकन भी हटना चाहिए और ये सारा जो कलर है ये भी हटना चाहिए, ठीक है। तो आ जाइए अपने VS कोड में, यहाँ पर देखिए जब सेव पे क्लिक होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए जब सेव पे क्लिक हो रहा है तो हम लोग एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पर ये वाला, और इसके अंदर से डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा भेजने के बाद यहीं पर काम कर दीजिए, ठीक है, यहीं पर काम करिए, यानी कि आपको यहीं पर काम कर देना है। क्या काम करना है, सबसे पहले तो उस एडिट वाले बटन को दिखाएंगे, ठीक है। तो एडिट वाले बटन देखिए, यहाँ पर एडिट वाला जो बटन है आपका वो कैसे दिखेगा समझिए, यहाँ पर ऑल एडिट BTN इसमें है, ठीक है। तो ऑल एडिट BTN का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर इंडेक्स को पास कर दीजिए, बस इंडेक्स पास करिए, और डॉट क्लास लिस्ट 65 के लिए डॉट रिमूव कर देंगे यहाँ से D-none, क्या रिमूव कर देंगे, D-none, इस क्लास को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आपका क्या होगा, जो अपडेट वाला बटन है, यानी कि जो अपडेट वाला बटन है, सेव वाला बटन है, इसमें जो है सेव BTN डॉट क्लास लिस्ट, सेव BTN डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है, इसे रिमूव का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्या रिमूव कर देंगे, D-none, नहीं सॉरी, ऐड करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, है ना, तभी तो हटेगा, D-none इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो लूप, ये लूप जो हम लोग चला रहे थे ना, ये वाला लूप, इसको कॉपी करिए, लूप को कंट्रोल-C करके, और बस इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर कंट्रोल-V करिए, ये लूप ऐसे ही चलेगा, बस इसको फॉल्स कर दीजिए और इसको जो है हटा दीजिए, यानी कि इसको नन कर देंगे, बॉर्डर को नन, इतना करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना। रिलोड करेंगे यहाँ पर जाके, देखिए मैं यहाँ से इंग्लिश चूज करता हूँ, यहाँ क्लिक करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा, तो जैसे सेव पे क्लिक करूँगा ये सब हट जाएगा। देखिए अब ये कंटेंट एडिटेबल भी नहीं रहा हमारा, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये भी एडिटेबल है, ये देखिए ये वाला अभी भी एडिटेबल है, तो इसको भी हम लोग हटा देंगे। यहाँ पर आइए, जैसे हम लोग क्या करेंगे, S3 का यूज करेंगे, डॉट कॉन्टेंट एडिटेबल इक्वल टू फॉल्स, इसको भी फॉल्स कर दीजिए, यानी कि अब यहाँ पर ये दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे इस तरीके से, देखिए अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ, इंग्लिश चूज करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं हाउ आर यू सलीम, मैंने हाउ आर यू सलीम लिख दिया, या सोहित लिख देता हूँ, इस तरीके से सोहित मैंने लिख दिया, और यहाँ पर इसको मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क, सेव पे क्लिक करूँगा, ओके कर दूंगा, तो डेटा सेव हो जाएगा, ये देखिए। लेकिन अब ये एडिटेबल नहीं रहा, ये देखिए अब एडिटेबल नहीं रहा। अब यहाँ पर आइकन क्यों नहीं आया, लेकिन आइकन आना चाहिए एडिट का, तो आइकन नहीं आ रहा है, उसको भी देखेंगे। तो ऑल डिलीट BTN का मैंने यूज कर लिया, देखिए ऑल एडिट का यूज करना आपको, ठीक है, तो आइकन आ जाएगा, एडिट का यूज करेंगे इस तरीके से, ऑल एडिट BTN, है ना, यानी कि ऑल एडिट BTN का यूज करेंगे तो आपका आइकन आ जाएगा। रिलोड करके फिर से यहाँ पर एक बार टेस्टिंग करेंगे, हाउ आर यू, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मोहित कर देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं चेंज करके आप क्लिक कर सकते, देखिए सेव पे क्लिक किया, ओके करूंगा तो यहाँ पर एडिट का आइकन भी आ गया, ये ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने गलती से डिलीट का यूज कर लिया था, इसलिए वो दिक्कत कर रहा था। अब हमें आगे का काम क्या करना है दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिव को कंट्रोल करना है, इंस्पेक्ट करिए, देखिए इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या कोड करना है आपको। जो बटन है इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये बटन है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर आ जाना है, यहाँ पर डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद देखिए डैशबोर्ड में आना है आपको, यहाँ पर ऊपर में सबसे ऊपर में ही एक डिव ले लेना है, टॉगलर हाइफन बॉक्स इस नाम से, ठीक है, इस नाम से एक बॉक्स ले लेना है, और इसमें क्लास देना है, ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स मैंने टॉगलर हाइफन बॉक्स इसको ले लेना है, और डैशबोर्ड CSS में आ जाइए। देखिए इस तरह से कमेंट पास कर देना, टॉगलर हाइफन बॉक्स, यानी कि टॉगलर कोडिंग मैंने कमेंट पास कर दिया, और टॉगलर आइकन के लिए इतना सारा कोड कर देना, यहाँ से लेके यहाँ तक देख लो, एज इट इज कॉपी कर देना, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ वैसे यहाँ पर क्लास देना आपको, इस तरीके से क्लास देना है, और उसके अंदर आई टैग, एक और आई टैग यहाँ पर लगाएंगे,
यानी कि यहाँ पर हम लोग एक क्लोज का भी आइकन लगाना है, तो फॉन्ट अवेसम पे जाऊँगा मैं इस तरीके से, सॉरी फॉन्ट अवेसम पे जाना था मुझे, यहाँ पर लिखूँगा फॉन्ट अवेसम, ठीक है, तो फॉन्ट अवेसम इस तरीके से लिख दूँगा। इंटर करके मैं चले जाऊँगा उसकी वेबसाइट पे, यानी कि यहाँ पर आ गया मैं फॉन्ट अवेसम की वेबसाइट पे, आइकन पे जाऊँगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ क्लोज, ठीक है, क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पर इंटर करूँगा तो ये देखिए क्लोज का आइकन सारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ, ये देखिए जहाँ बहुत सारा आ गया। फ्री पे क्लिक करेंगे, ये वाला कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, और इसी के नीचे कंट्रोल भी करेंगे, और इसमें भी यही वाला क्लास दे देंगे, सेम क्लास कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर कंट्रोल भी, ठीक है, यहाँ पर सेम क्लास दे दिया मैंने। अब यहाँ पर D-None मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि हमारा क्लोज वाला आइकन दिखता है कि नहीं। यहाँ पर आकर रिलोड करूँगा, इंस्पेक्ट करके जब मैं जाऊँगा तो क्लोज आइकन हमारा यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो पहले से इसको हाइड रखना है, पहले से वो वाला आइकन दिखाना है, तो मैंने दिखाने के लिए किया था, इसको हटाएंगे, पहले से इसको हाइड कर रखेंगे, ठीक है, तो D-None इसको करेंगे तो ये हमारा हाइड रहेगा, ठीक है, ये देखिए हाइड रहेगा। तो ये वाला आइकन नहीं हाइड हुआ, क्यों? अच्छा, D-None की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर हटा, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब ये हाइड हो गया, हमारा क्लोज वाला दिख रहा है, यानी कि ये वाला दिख रहा है, टॉगलर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अगर जो साइड नेम है आपका @मीडिया में जो आपने लिखा था साइड नेम, यहाँ आइए, देखिए जो आपने डिस्प्ले नन किया था ना, इसको हटाइए, इसका डिस्प्ले ब्लॉक करिए, डिस्प्ले क्या करिए, ब्लॉक करिए। अभी क्या होगा, ये ब्लॉक होगा तो ये दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरीके से दिखा, ठीक, यानी कि साइड नेम दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको जेड इंडेक्स इसमें लगाना है, जेड इंडेक्स 1000 देना है साइड नेम में। ऊपर जाइए, जहां पर आप लोग साइड नेम का यूज करें, यहाँ पर जेड इंडेक्स अगर नहीं लगा होगा तो इस तरीके से जेड इंडेक्स 1000 दे देंगे, ताकि 1000 कंटेंट के ऊपर भी ये आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो देखिए अब ये सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पर जेड इंडेक्स इस तरीके से लगाने का फायदा ये होगा कि सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको हाइड करके नहीं रखना है, डिस्प्ले नन करके इसका नहीं रखना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर देना है। क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर ट्रांसलेट का यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स से यानी कि एक्स यहाँ पर लिखेंगे, और माइनस में देंगे 255 पिक्सल, इस तरीके से इतना दे देंगे। तो अब ये स्मूथ यहाँ पर ये देखिए रिलोड करूंगा तो अंदर की ओर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि अंदर की ओर इधर है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके ही हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर कंट्रोल भी करिए, और यहाँ पर डॉट एक्टिव लगाइए, डॉट एक्टिव इस तरीके से लगाइए, ठीक है, और यहाँ पर 0 पिक्सल कर दिए, इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो अभी देखना क्या होगा, 0 मैंने इस तरीके से किया, और यहाँ पर जाकर मैं एक्टिव लगा देता हूँ, यानी कि जो हमारा ये वाला बॉक्स है ना, इसी में तो हम साइड हाइफन नेप जो है इसमें एक्टिव लगाएंगे। तो अभी क्या होगा देखना, अभी ये दिखता रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर रिलोड करता हूँ इस तरीके से, तो देखिए ये दिख रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप चाहते स्मूथली दिखे तो यहाँ पर आइए, डैशबोर्ड में ऊपर की तरफ जाइए, और जो यहाँ पर जेड इंडेक्स के बाद यहाँ ऊपर या नीचे कहीं पर भी ट्रांजिशन का यूज करिए, 0.5 यस इज इन आउट इस तरीके से लिख देंगे। तो इज इन आउट है ना, ये वाला मैंने लगाया ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ रहे। देखिए रिलोड करूंगा तो थोड़ा सा स्मूथली अब आएगा, ठीक है। अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जब इस पर हम लोग हटा देंगे यहाँ से, जैसे एक्टिव हटा देता हूँ यहाँ से, ये एक्टिव हटा दिया मैंने, इसको मैंने हटाया, रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो ये नहीं दिखेगा। जब मैं एक्टिव लगाऊंगा यहाँ पर, यानी कि जब मैं यहाँ पर एक्टिव लगा देता हूँ इस तरीके से, अब मैं रिलोड करूंगा तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर टाइमिंग देख लेते हैं कैसा है, ऊपर मैंने सही से टाइम दिया कि नहीं दिया, ये देख लेता हूँ। तो डैशबोर्ड में जेड इंडेक्स 0.5 यस इज इन आउट, ठीक है, कोई ट्रांजिशन ही दिया ना मैंने, ट्रांजिशन, ठीक है। अब यहाँ पर काम करना है हमें, यानी कि अब हमें जावास्क्रिप्ट में काम करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही हमें इसको हाइड करना है, यानी कि यहाँ पर एक्टिव जो लगा रहे हैं यहाँ से नहीं लगाना है, हमें जावास्क्रिप्ट से लगाना है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में आ जाइए, सबसे नीचे ही कमेंट कर दीजिए इसका, या ऊपर, जैसे आपको मर्जी, जैसे आपको कमेंट करना है, जैसे आपकी मर्जी है ना, यानी कि नीचे करना चाहते हो नीचे कर दीजिए, ऊपर करना चाहते हो स्टार्ट टॉगलर कोडिंग। मैंने यहाँ पर इतना ही कमेंट पास किया, और दोनों बटन को सबसे पहले तो यहाँ पर दोनों चीज को सेलेक्ट करूंगा, यानी कि साइड नेप को भी, और देखिए दोनों बटन में सेम क्लास है, यानी कि इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर आइए, एक वेरिएबल बना लीजिए, टॉगलर्स लिख दूंगा यहाँ पर, टॉगलर्स BTN है ना, यहाँ पर डबल G लगाऊंगा ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। टॉगलर्स BTN इस तरीके से मैंने क्लास बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करूंगा, क्योंकि दो बटन है, ठीक है, तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करेंगे। और यहाँ पर टॉगलर-BTN यानी कि जो ये वाला क्लास है इसको सेलेक्ट करेंगे, तो इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C करके, और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है, डॉट लगा के कंट्रोल भी करेंगे, तो दोनों आइकन आ जाएगा। एक वेरिएबल और बनाएंगे, साइड नेम नाम का, साइड नेम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर R नहीं लिखेंगे, क्वेरी सेलेक्टर लिखेंगे, ठीक है, डॉट लगा के साइड
साइड हाइफन नेम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ें आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। साइड नेम ये सेलेक्ट हो जाएगा और वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। टॉगलर बिटवीन 0 का यूज करिए। टॉगलर बिटवीन 0 पे आपका टॉगलर वाला आइकन है, इस तरीके से लिखिए 0 डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, इस तरीके से डिफाइन करिए, है ना। एक फंक्शन बना लीजिए एनोनिमस। यहाँ पर अलर्ट करके देखेंगे, अलर्ट ना करके डायरेक्ट साइड नेम को ओपन करिए। साइड नेम डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इस मेथड का यूज करिए। और इसमें क्या ऐड करेंगे, एक्टिव। अगर आपने यहाँ से एक्टिव को ऐड कर दिया इस तरीके से तो बस आपका काम हो गया। देखिए मैंने एक्टिव को ऐड किया, यहाँ पर आके रिलोड करता हूँ इस तरीके से और यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, यानी कि कितना आसानी से ये देखिए, है ना, एक्टिव हो गया। अब इस आइकन को भी चेंज करना है, तो आइकन को चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, दिस का यूज करिए। यहाँ पर दिस डॉट क्लास लिस्ट। देखिए अगर आपने ऐड इवेंट लिसनर का यूज किया होगा तो दिस नहीं काम करेगा, या अगर आपने एरो फंक्शन बनाया होगा तो दिस नहीं काम करेगा उस केस में। ठीक है, फिर इवेंट को रिसीव करके आपको टारगेट करना पड़ेगा। क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर डी हाइफन नन, इस तरीके से अगर आपने ऐड कर दिया और उसके अंदर से यानी कि आपने टॉगलर्स बीटीएन जो है इसके अंदर से वन इंडेक्स को एक्सेस करके डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, इसमें से क्या कर दिया आपने, रिमूव डी हाइफन नन, इसको आपने अगर रिमूव कर दिया यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आके जब रिलोड करूंगा इस तरीके से मैं, जब इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए रिमूव हो गया, क्लोज वाला आइकन आ गया। ठीक है, तो जब इस पर क्लिक करने के बाद ये क्लोज होना चाहिए। बस कुछ नहीं करना आपको, इसी को कॉपी करिए, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 1 का यूज करिए। साइड हाइफन नेम एक्टिव की जगह हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इस तरीके से, यानी कि रिमूव करेंगे। और यहाँ पर दिस, ठीक है, दिस में ऐड होगा डी हाइफन नन और यहाँ पर 0 को एक्सेस करेंगे। ठीक है, बस इतना करना आपको, कुछ नहीं करना हो। रिलोड करेंगे, यहाँ पर आके मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए आ जाएगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो क्लोज हो जाएगा इस तरीके से, है ना। ये देखिए स्मूथली आएगा, स्मूथली जाएगा। अब मैं क्लोज करके बड़े स्क्रीन पे देखता हूँ, हाँ ये देखिए, है ना, ये कुछ सब कुछ सही काम कर रहा है। ठीक है, बड़े स्क्रीन पे ये सही से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पर करेंगे अगर तो ये हाइड हो जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए क्लोज क्या करें, मैं फिर से क्लिक करता हूँ, बड़े स्क्रीन पे जाऊँगा तो ये दिख जाएगा। ठीक है, इंस्पेक्ट करेंगे इस तरीके से तो ये दिखता रहेगा, ये देखिए, है ना, इस तरीके से। ठीक है, क्लोज कर देंगे, बड़े स्क्रीन पे जाएंगे तो ये दिखता रहेगा। और उससे पहले आपको एक और चीज़ करना है। इतना करने के बाद आपको लास्ट में एक चीज़ और कर देना है। देखिए इसको मिनिमाइज कर दीजिए, टॉगलर आइकन को, साइड हाइफन नेम को भी मिनिमाइज कर दीजिए। देखिए जो आपका कंटेनर फ्लूइड है ना, ओवरफ्लो हिडन जिसमें लगा, उसके बाद देखना आपको 2 का कॉलम हम लोग छोड़ देंगे, कॉल MD2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉल MD0 करना है इस तरीके से, और कॉल -LG-2, यानी कि लॉन्ग डिवाइस पर इसको 2 करना है। और यहाँ पर इसके मिनिमाइज करने के बाद देखिए कॉल MD10 है ना, इसको कॉल MD12 करिए, यानी कि मीडियम डिवाइस पे 12 कर दीजिए। जब ये 0 रहेगा मीडियम पे तो ये 12 रहेगा, अदरवाइज कॉल LG पे जब रहेगा यानी कि लॉन्ग डिवाइस पे रहेगा तो -10 रहेगा। ठीक है, बस इतना काम आपको दोनों में करना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्लास देना है इतना, और यहाँ पर भी ये इतना क्लास देना है। ठीक है, ये चीज़ें देख लेना ध्यान से, तभी करना। अब इस पर क्या होगा, जब ये मीडियम डिवाइस पे आएगा, इंस्पेक्ट करता हूँ, जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, अभी देखिए अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ 7, यहाँ पर लिखता हूँ 660 है ना, 768 पिक्सल है ना। यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए 768 पिक्सल पे ऐसा दिखा, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये 768 पिक्सल से ऊपर की तरफ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर 992 कर दूँ, 992, देखिए यहाँ पर 992 कर दिया यहाँ पर, तो ये जो है हमारा 992 पिक्सल से ही हाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग @media लगा रहे थे, यहाँ पर नीचे की तरफ देखना, यहाँ पर आपको 768 पिक्सल ना कंपेयर करके कितना कंपेयर कर लेना, 992 पिक्सल या 991 कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर 991 पिक्सल पे ये गायब रहेगा। देखिए जैसे नीचे करूँगा तो गायब होना चाहिए, नहीं गायब हो रहा है, तो यहाँ पर देख लेंगे क्यों नहीं गायब हो रहा है। 991 पिक्सल, 991 पिक्सल ठीक तो है। ठीक है, मैं रिलोड कर देता हूँ, मैंने शायद रिलोड नहीं किया, रिलोड करके यहाँ पर जाएंगे तो इसके, हाँ अब ये हाइड हो गया, 991 पिक्सल पे हाइड रहेगा। ठीक है, यानी कि 992 पिक्सल है तो ये हाइड रहेगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपका काम सही से करेगा, देखिए, है ना। जैसे यहाँ पर गया, अब ये छोटे स्क्रीन पे जाएंगे तो आपका ये बिल्कुल सही से वर्क करेगा, ये देखिए, है ना। जब भी यहाँ पर ये स्पेस आएगा आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है। तो ये जो कॉल MD0 अभी मैं आगे बताऊँ, मैंने आप लोग को समझाया भी था रात में, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं दिक्कत, आपको दिक्कत आ रही है कुछ भी समझने में तो आप लोग जरूर पूछिए, आपकी हेल्प मैं खुद कर दूंगा दोस्तों। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।